हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका धारावाहिक क्लास में। मैं उड़ो प्रोजेक्ट। आज हम पढ़ने वाले मेनली विशेष विज्ञान। तो विशेष विज्ञान जो टॉपिक है हमारे चारों, तो उसमें 27 मार्क में से इंक्लूडेड है। तो इसमें देख ले मेनली एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। हम प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें मोस्ट ऑफ 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है, तो कभी कभी 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया। 5 मार्क में हम देखें तो उसके जो एप्लीकेशन और क्लासिफिकेशन, ये दो ही मोस्ट ऑफ 5 मार्क के क्वेश्चन में पूछते हैं। तो 10 मार्क का आ गया तो हमें पूरा ही लिखना है। और एक भी बात है, सामान्य और विशेष ये दो टॉपिक है, तो इसका कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लिया गया है, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है। इसका डिफरेंस भी क्या क्या आएगा, हम डिस्कस भी करेंगे साथ में। तो हम देखते हैं विशेष विज्ञान। तो विशेष विज्ञान में हम पहले देखेंगे तो उसके इंट्रोडक्शन में क्या है। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं आयुर्वेद और षड पदार्थ के अकॉर्डिंग विशेष का स्थान कौन सा बताया गया। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखें तो सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय, तो इसमें विशेष का स्थान सेकंड पर बताया गया। और जो षड पदार्थ है उसमें अकॉर्डिंग देखें तो उसका विशेष का स्थान यहाँ 5th नंबर पर बताया गया। तो मेनली हमें ये याद रखना है कौन कौन सा स्थान है। आगे देखेंगे इसके सिनोनिम्स कौन कौन से। तो जो विशेष है इसका मीनिंग क्या हुआ। विशेष यानी कि कोई विरुद्ध है, तो समान है उसके अलग हो, उसको या सबको विशेष बोला गया। तो विशेष पृथक्त्व यानी कि पृथक्त्व यानी कि पृथक, वो वर्ड से बनाओ तो पृथक का मीनिंग हुआ अलग पड़ता हो, जो अलग है उसको यहाँ विशेष बोला गया। अतुल्यार्थ, अतुल्य, जो कोई पदार्थ है, द्रव्य है, उसके साथ तुल्य नहीं है, तो तुल्य नहीं यानी कि अतुल्य, उसको भी यहाँ विशेष बोला गया। यहाँ है विषाद दृश्य यानी कि जो अलग पड़ता है उसको भी बोला गया। यहाँ है व्यावृत्ति हेतु यानी कि जो मेनली हेतु है उसको अलग है, उससे बढ़ाता है या इंक्रीज करता है, तो उसको यहाँ भी बोला गया है। नेक्स्ट मेनली यहाँ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बताया गया। नेक्स्ट भेद बुद्धि। भेद यानी कि क्या हुआ, तो कि उसका अलग पड़ता हुआ और उससे कुछ भी तरह से अलग है। भेद यानी उसका सेम नहीं पर थोड़ा सा अलग है, तो उसको भी यहाँ विशेष बोला गया। तो मेनली हमें जो एग्जाम के अकॉर्डिंग 3-4 नाम याद रखने, जो याद रहे वो रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका वर्णन कहाँ का कौन कौन से आचार्य ने बताया। तो मेनली जो चरक आचार्य है उसका हम फॉलो करेंगे। तो चरक सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय मत के हास हेतु विशिष्ट, तो यहाँ हास मेन बोला गया। हास यानी कि जो फैक्टर है उसको क्या डिक्रीज करता है और कम करता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ हास का मीनिंग लेना। डिक्रीज करता है, कम करता है, हास हेतु विशेष, कोई भी फैक्टर उसको बढ़ाता है या तो मेनली हम चरक आचार्य के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो चरक आचार्य ने जो सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय मत के हास हेतु विशिष्ट, देखिए यहाँ हास, हास से जो वर्ड उसका मीनिंग बताया गया, जो डिक्रीज करता है, जो उसको कम करता है फैक्टर, उसके अकॉर्डिंग बताया गया। तो उसके विरोध के अकॉर्डिंग लेना है। ओके, तो उसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट है जो सूत्र स्थान के और भी बताया गया विशेष वस्तु विपर्य यानी कि विपर्य, विपर्य यानी कि ऑपोजिट फैक्टर है, उसको भी यहाँ हम विशेष बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो सूत्र स्थान में और भी बताया गया विशेष तो पृथकत्व कृत, तो हमने सिनोनिम्स में पृथक देखा था। पृथक वर्ड मेनली पृथक यानी कि जो अलग करता है, डिस्टिंग्विटिव फैक्टर, तो उसको भी यहाँ विशेष बोला गया। और नेक्स्ट है सर्वेशा भावना द्रव्य गुण कर्मणा विशेष हास हेतु, यहाँ भी जो द्रव्य गुण और कर्म तीनों के अकॉर्डिंग बताया गया। ये तीनों जो मेनली है सर्वभाव यानी कि ये सारे तीन है, इसके सारे के सारे भाव इसको कम करता है, जो फैक्टर उसको कम करता है उसको यहाँ विशेष बोला गया। तो मेनली जो चरक आचार्य ने विशेष का वर्णन ऑपोजिट, विरुद्ध, उसके अकॉर्डिंग किया है। नेक्स्ट हमें जो एग्जाम के अकॉर्डिंग मेनली उसका क्लासिफिकेशन, तो मेनली क्लासिफिकेशन हम अलग अलग आचार्य के अकॉर्डिंग देखें। तो हम पहले देखेंगे जो चरक आचार्य ने उसका किस तरह से इंक्लूड किया। तो मेनली उसके 3 टाइप बताए, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। तो हम अलग अलग देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो पहला है द्रव्य विशेष, मेनली द्रव्य, कोई भी हमारा जो द्रव्य है उसके अकॉर्डिंग लेना है। तो द्रव्य पहले देखते एग्जाम्पल एक, हमारे शरीर में मांस धातु बढ़ गया, तो हमें कौन सा कैसा द्रव्य देंगे तो उसको हास यानी कम करे। तो मेनली हम अस्थि यानी कि जो अस्थि भस्म होते, तो यहाँ शंख भस्म लेंगे,
तो क्या करेगा, तो मास धातु है उसको कम करना है, तो हम इससे क्या कम करेंगे, मास धातु। तो हम कॉन्सेप्ट समझे, तो जो हमारी धातु है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, तो उसमें मास धातु क्या हुआ, तो मास धातु आगे मेद धातु में कन्वर्ट नहीं हो रही, एक क्या हुआ, अग्निमंद हो गई, तो अग्नि बढ़ाने के लिए हम क्या, अस्थि धातु यानी भस्म देंगे, तो क्या होगा, क्योंकि मास में से मेद धातु आगे बनेगी, तो मास धातु भी कम होगी, तो इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट गुण विशेष, तो हमें जो 41 गुण बताए गए अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो उसमें विशेषता क्या कैसे लेंगे, तो कि हमारे शरीर में वात की वृद्धि हुई, तो मेनली वात के गुण कौन कौन से, तो रुक्ष गुण, लघु गुण और शीत गुण, ये हमारे शरीर में बढ़ गए, तो हमें ऐसा द्रव्य देना है जो इससे विरुद्ध हो, तो ऑयल से हम मसाज करेंगे तो वात का शमन होगा। ओके, तो हम देखें ऑयल का गुण क्या है, तो इसके विरुद्ध, ये रुक्ष है उसका गुण स्निग्ध हो गया, लघु है तो इसका गुण गुरु हो गए, और शीत है तो उष्ण हो गया। तो मेनली देखें तो ये तीनों के गुण है, रुक्ष लघु और शीत, गुण के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो गुण पूरे सारे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसे गुण विशेष कहेंगे। नेक्स्ट है कर्म विशेष, तो यहाँ कर्म यानी कि वर्क है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो उसमें विशेषता क्या है, तो हमारे शरीर में कफ बढ़ेगा, तो कफ बढ़ गया तो हम क्या कर्म करें तो कफ कम होगा, तो हम व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, फिजिकल एक्टिविटी होगी तो कफ को डिक्रीज करेगा, तो हम कर्म विशेष इस तरह से ले सकते हैं। नेक्स्ट और भी एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे शरीर में क्या हुआ, वात बढ़ गया, तो हमें क्या करना है, तो वात कम होगा, तो विशेष हम सोचेंगे विशेष के अकॉर्डिंग, तो वात कम करना है तो क्या करना है कि निद्रा, तो हम निद्रा करेंगे तो क्या होगा, तो कि कर्म विशेष के अकॉर्डिंग इसका कम होगा वात। ओके, तो नेक्स्ट देखते अधर आचार्य ने क्या बताया, तो कि जो चक्रपाणी दत्त है उसमें बताया मेनली दो टाइप, विरुद्ध और अविरुद्ध, तो कि जो विरुद्ध है तो उस जो हमने द्रव्य गुण और कर्म ये तीनों अभी देखा है, गुण और कर्म इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, तो मेनली हम देखते हैं वात, जब वात बढ़ेगा तब हम उसके विरुद्ध द्रव्य वाले देंगे, यानी कि गुरु स्निग्ध और उष्ण, अभी हमने देखा वो देंगे तो वात का शमन होगा। और अविरुद्ध, अविरुद्ध का मीनिंग क्या हुआ आप समझिए खास एग्जाम्पल के थ्रू, अविरुद्ध में क्या होगा, जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर कैसे है, तो अनुष्ण शीत बताएंगे, ना उष्ण है ना शीत, पर जब कोई बॉडी है उसका वात, वात के अकॉर्डिंग देखे तो वात मेनली क्या होगा, तो ये अनुष्ण शीत है, वात का गुण क्या, गुण के अकॉर्डिंग लिखे तो इसमें एक गुण देखते हैं शीत, शीत गुण है वात का, रेडी, तो अनुष्ण शीत है तो इसको क्या करेगा, बढ़ाएगा नहीं और कम भी नहीं करेगा, दोनों नहीं करेगा, समझिए, अनुष्ण शीत है तो ये बढ़ाता भी नहीं है और कम भी नहीं करता, तो मेनली हम सामान्य में देखा था तो क्या होगा, कोई गुण होगा तो सामान्य तो उसको बढ़ाएगा, और विशेष में क्या हुआ, तो विशेष की डेफिनेशन क्या हमने देखी चरक के अकॉर्डिंग, तो वो कम करेगा, ह्रास करेगा, तो अनुष्ण शीत एक गुण है उसको बढ़ाता भी नहीं और कम भी नहीं करता, इसलिए यहाँ इस टाइप को बोलेगा अविरुद्ध, इस तरह में एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझना है। नेक्स्ट देखते हैं जो मेनली इसका एप्लीकेशन क्या है, तो मेनली एप्लीकेशन मेनली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो पहले देखते हैं द्रव्य की क्या क्या एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, तो पहला हमारे शरीर में मास बढ़ गया, ओके, तो हमें क्या क्या करना है, तो इसके विरुद्ध, तो अस्थि हमने देखी तो अस्थि की भस्म देनी, यव देने, गोधूम देने अकॉर्डिंग टू द्रव्य। नेक्स्ट देखेंगे हमारे शरीर में विष इनटेक हुआ है, तो विष को कम करना है तो हम क्या देंगे, तो अश्वमूत्र देंगे, तो इससे विरुद्ध है। नेक्स्ट श्लेष्म, हमारे शरीर श्लेष्म बढ़ गया है हमारे शरीर में, तो श्लेष्म को कम करना है अकॉर्डिंग टू द्रव्य, तो हम कौन सा द्रव्य देंगे, तो क्षार सोल्टी है वो हम देंगे, तो उसे मेनली द्रव्य कम करेगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते अकॉर्डिंग टू गुण, तो गुण के अकॉर्डिंग क्या क्या ले सकते हैं एप्लीकेशन, तो हमें जो मेनली इसमें फोकस करना है गुण पर ही। देखिए एग्जांपल हम त्रिदोष के अकॉर्डिंग चलते, पहला वात बढ़ेगा तो हम वात के गुण कौन कौन से, नॉर्मल, तो रुक्ष लघु और शीत,
वात हमारे शरीर में बढ़ गया, तो वात को कम करना है तो उसके ऑपोजिट जो गुण है तीनों वो देने पड़ेंगे। तो रुक्ष है तो हम देंगे स्नेह, लघु है तो गुरु देंगे, और शीत है तो उष्ण देंगे। अकॉर्डिंग टू क्या गुण, हमें गुण के अकॉर्डिंग चलना है, तो हम इसके विरुद्ध वाले गुण देंगे तो वात का शमन होगा। ये हो गया वात। अब देखेंगे पित्त, तो पित्त के नॉर्मल कौन कौन से गुण है। पित्त बढ़ता है तब क्या होगा, तो उष्ण होगा, तीक्ष्ण होगा, सर होगा और लघु होगा। अब हमें ट्रीटमेंट करनी है, पित्त को कम करना है तो उसके विरुद्ध गुण देंगे, तो शीत, मृदु, स्थिर और गुरु। अकॉर्डिंग टू दिस इसके विरुद्ध वाले हमने गुण दिए, ए भी विरुद्ध, ए भी विरुद्ध, ए भी विरुद्ध, ए भी विरुद्ध, तो पित्त का शमन होगा। ओके, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू कफ। हमारे शरीर में जब कफ बढ़ता है तब तो स्थिर गुण, गुरु गुण, शीत और पिच्छित, ये 4 गुण बढ़ते हैं। अब हमें ट्रीटमेंट करनी है, कफ को कम करना है, तो स्थिर है तो हम सर देंगे, गुरु है तो लघु देंगे, शीत हो तो उष्ण देंगे, पिच्छित तो उसका विरुद्ध गुण है विषय। तो सारे के सारे विरुद्ध गुण वाले हम पदार्थ देंगे तो ये कफ को डिक्रीज करे। तो हमें यहाँ अकॉर्डिंग टू गुण देखा है तीनों के तीनों, वात पित्त और कफ के अकॉर्डिंग क्या क्या। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कर्म के अकॉर्डिंग। तो मेनली कर्म कौन कौन से, कर्म के अकॉर्डिंग में कैसे ट्रीटमेंट कर सकते। तो मेनली पहले देखते हैं, वात दोष शरीर में जब बढ़ता है, वात प्रकृति की बढ़ गई, वात का प्रकोप हुआ और हमें वात कम करना है, तो कौन सा कर्म करेंगे तो वात कम होगा। तो कर्म हम क्या करेंगे, स्लीप यानी कि निद्रा। अब निद्रा करेंगे तब क्या होगा, तो वात कम होगा, वात का शमन होगा। ओके, नेक्स्ट देखते अकॉर्डिंग टू कफ। हमारे शरीर में कफ बढ़ गया यानी कि मेदस्विता हो गई। ओके, तो मेदस्विता बढ़ गई तो हमें मेद कम करना है, यानी कि शरीर को क्या कफ डिक्रीज करवाना है। तो कफ डिक्रीज कराने के लिए हम क्या करेंगे, कर्म, तो व्यायाम कराएंगे। ओके, व्यायाम करवाएंगे यानी कि एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे शरीर में मेद कम होगा और हमारे शरीर में कफ का डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू कर्म। ओके, और नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल दिया गया है, हमें जब स्विमिंग करनी होती है तब हम नदी में स्विमिंग करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो जो नदी का फ्लो है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हम करेंगे स्विमिंग, तो हम स्विमिंग कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ भी कर्म हो गया। तो इस तरह जो पूरा हमारा विषय खत्म हुआ। थैंक यू।